बेचारी चींटियां अपने 2.5 लाख बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, लेकिन यह टिड्डा बिना किसी टेंशन के घूम रहा था। ये बाबूराव का स्टाइल है। तभी इसे भूख लगता है तो एक पत्ता तोड़कर खाता है और फूल का जूस भी पीता है और जाकर एक चींटी को ज्ञान देने लगता है। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। फिर टिड्डा गाना गाने लगा और चींटी भी डांस करने लगी। तभी पूंगी बजता है और वहाँ महारानी चींटी आ जाती है। महारानी देखती है कि टिड्डा चींटी के साथ कमरतोड़ डांस कर रहा था। महारानी चींटी आकर टिड्डा से बोलती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और उसे बारिश और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने को बोलती है। लेकिन ये साला उल्टा महारानी को ही ज्ञान देने लगता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। और टिड्डा वायलिन बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों में बर्फ पड़ने लगती। इस खटमल की आज शादी है, इसलिए यह फटाफट तैयार होता है और शादी करने के लिए दुल्हन के घर पहुँच जाता है। आज तो मजा आने वाला है। जहाँ इसके स्वागत के लिए सभी खटमल बैंड बाजा बजाते हैं और सभी बाराती डांस करते हैं। तभी दुल्हन खटमली भी आ जाती है, लेकिन चिंटू खटमली की शादी से खुश नहीं था, इसलिए टेंशन में बीड़ी पी रहा था। जब खटमली आती है तो ये साला उसके मुंह पर बीड़ी फूंक देता है। अरे साला बड़वा। तभी वहाँ डीजे चालू होता है तो सब अपनी कमर हिलाने लगते हैं, जिसे देखकर दूल्हे के दादाजी को जोश आ जाता है। लेकिन जैसे ही डांस करते हैं हड्डी टूटने के कारण इन्हें एम्बुलेंस वाले उठा ले जाते हैं। सड़क के बीचों बीच खरगोश का घर था, जिसे हटाने के लिए एक मजदूर आता है। खरगोश खान सर के शादी की फोटो देख रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी यह मजदूर उसका घर मशीन से काटने लगता है। तभी गलती से एक तार काट देता है। अब ये हेलीकॉप्टर से एक बम गिराता है, लेकिन बम उछलकर इसी के पास आ जाता है। मजदूर एक बड़ी क्रेन लाता है तो ये खरगोश ठेकेदार बनकर इसका बोझ इसी के ऊपर गिरा देता है। अब मिस्त्री एडवांस मशीन लाकर इसके घर पर सीमेंट गिराने लगता, लेकिन खरगोश ने छाता लगा लिया, जिस कारण इसका घर और मजबूत हो गया। नारियल इतना मजबूत था कि यारी ही टूट जाती है। ये क्या हो गया? कुल्हाड़ी भी 2 टुकड़ा हो गई, लेकिन नारियल नहीं टूटा। गिलहरी ने बम लगाया, लेकिन नारियल इसी के सर पर आकर गिरा। दरअसल गिलहरी मार्केट से अखरोट लेने गई थी, लेकिन इसे पहली बार एक नारियल दिखा। तो गिलहरी एक नारियल उठा लाई। गिलहरी ने नारियल को दांत से काटने की कोशिश किया, लेकिन नारियल बहुत मजबूत था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पत्थर से मारा तो पत्थर के भी 2 टुकड़े हो गए। नारियल इतना मजबूत था कि सभी हथियार फेल हो गए। भूखी गिलहरी एक एक सीढ़ी चढ़कर नारियल को बुर्ज खलीफा के ऊपर ले गई और वहाँ से नारियल को गिरा दिया। लेकिन नारियल के गिरते ही रोड ही धंस गया। कुछ भी नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। परेशान होकर गिलहरी ने नारियल वापस वहीं रख दिया। तभी नारियल गिरा, लेकिन उसके अंदर भी एक छोटा नारियल था। भोला भाला था सीधा साधा।